शहीद अरविंद सिंह को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर क्षेत्रवासियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व कमिश्नर सरजीत सिंह ने कहा कि शहीद अरविंद सिंह से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े युवा। शहीद अरविंद के भाई धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शहादत को 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए सरकार द्वारा किए वादे। खबर मुरादाबाद की तहसील कांट क्षेत्र से, जहां कारगिल के अमर सेनानी शहीद अरविंद सिंह के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव आवी हपीजपुर छावी मिलक में उनके घर पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय कल्याण यज्ञ व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व लेबर कमिश्नर व आरएलडी के प्रदेश सचिव सरजीत सिंह ने शहीद अरविंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया और कहा कि शहीद अरविंद ने आज ही के दिन अपने प्राणों की राष्ट्र बलि देते हुए आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि लोगों को 1 घंटा निकालकर बढ़ चढ़कर सहभागिता भी करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी राष्ट्र, धर्म व संस्कृति को जान सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कारगिल युद्ध में 29 जून 1999 में शहीद हुए अरविंद सिंह की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र कल्याण यज्ञ के साथ हुआ। ओमदेव आर्य व मंगू सिंह आर्य संयुक्त निर्देशन में यह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में राष्ट्र कल्याण व विश्व शांति की भी कामना की गई। राष्ट्र कल्याण यज्ञ के दौरान शहीद के पिता मुख्तार सिंह व भाई धर्मेंद्र सिंह मुख्य यजमान रहे। शहीद की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे वीर सेनानी सर्द रातों में -डिग्री टेम्परेचर तापमान में बॉर्डर पर पहरा देते हैं, तब कहीं जाकर राष्ट्र सुरक्षित हो पाता है। हमें वीर सेनानियों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बताया कि फौजी बनना इतना आसान काम नहीं है। सुबह उठकर नींद को खोना पड़ता है, अपने सुख में जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है, सैकड़ों रातें सर्द हवाओं में आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक फौजी बनता है। बड़ी लंबी दास्तां होती है फौजी की। सेना में भर्ती होना जज्बे की बात है, किंतु शहादत देना अपने आप में एक गौरव गाथा है जो बलिदानी को अमर बना देती है। शहीद के भाई धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जब भाई अरविंद शहीद हुए थे तो उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा शहीद गेट, 25 बेड का अस्पताल, टीन शेड, सरकारी नल और गांव का नाम शहीद अरविंद नगर करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक केवल शहीद गेट का वादा ही पूरा हो पाया है। बाकी अन्य कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जब आज वर्तमान में भी केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमें प्रदेश सरकार से आज भी आस बंधी है कि वह अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करेगी। शहीद अरविंद सिंह के साथी सूबेदार 22 ग्रेनेडियर दुष्यंत कुमार यादव ने शहीद अरविंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम दोनों एक साथ फौज में भर्ती हुए थे और कारगिल जंग के दौरान भी एक साथ ही थे। अरविंद सिंह बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन जंग के दौरान उन्हें कई गोलियां लगी जिस कारण वे शहीद हो गए। मैं उनकी शहादत पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। मैं अब भी फौज में हूं। फौजी होना वास्तव में गर्व की बात है, लेकिन शहादत देना अपने आप में गौरव गाथा है। भाजपा नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि अमर शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शहीद अरविंद से प्रेरणा लेकर सैकड़ों युवा फौज में भर्ती हुए हैं। उनकी शहादत पर हमें फक्र है। श्रद्धांजलि समारोह में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मुख्तार सिंह, धर्मेंद्र सिंह मल्लू, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह स्टेट, मंगू सिंह आर्य, विशल लाल, ओमदेव आर्य, मंगू सिंह आर्य, अजीत सिंह एडवोकेट, अंगद सिंह चौहान, सुधीर कुमार, माननीय कैलाश त्यागी, सतीश चंद्र शर्मा, सुखवीर सिंह, सुमित कुमार चिकारा, हरविंदर सिंह, युद्धवीर सिंह, अतुल चौधरी, सुभाष त्यागी, रोहित कुमार चिकारा, गिरीश त्यागी, संजीव बेनीवाल, उपेंद्र सिंह, केहर सिंह देवल, डॉक्टर प्रथम सिंह, कपिल चौधरी, महिपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, मोहित चौधरी, समरपाल सिंह, सुमित चौधरी, दुष्यंत कुमार यादव, काले सिंह, वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह आदि ने अमर शहीद को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में शहीद के पिता मुख्तार सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। केहर सिंह देवल के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 22 ग्रेनेडियर शहीद अरविंद सिंह के हम एक ही दिन के भर्ती हैं। आज मैं
अपनी अशोका बटालियन के अंदर सपूर्ण नौकरी कर रहा हूँ और मेरा दोस्त अरविंद सन 1999 कारगिल वार के दौरान जून में शहीद हो गया था। ऐसा कोई पाकिस्तान से लड़ते समय वो वीर गति को प्राप्त। उस समय की ऐसी कोई घटना 1999 युद्ध के दौरान की, क्या कोई ऐसी घटना जो विस्मरण हो? 1999 युद्ध के दौरान जब हमारी बटालिक सेक्टर के अंदर लड़ाई लड़ रही थी, उस दौरान पाकिस्तानियों ने वहाँ कब्जा कर रखा था। उनकी सेना काफी तादाद में थी, हमारी सेना इधर से बढ़ते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ रही थी। और उसी दौरान बढ़ते बढ़ते दिन रात का ये ऑपरेशन था। ये लगभग 1 महीने चला। उसके दौरान जो भी हमारे कोई बात परिवारजनों के लिए या उसके शहीद के लिए जो भी हमारे उसमें उपलक्ष्य में हम कर सकते हैं, या फिर किसी भी वजह से हमारे शहीदों को कोई परेशानी ना आए, इसी वजह से आज मैं छुट्टी के दौरान आज मेरे को सौभाग्य मिला कि अपने शहीद तरफ से मैं लीव पे हूँ। लीव के दौरान मेरे को डेट याद थी, तो मेरे को शाम को आना था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आ पाया, इसलिए सुबह आया हूँ माता पिता से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए और इसके शहीद दिवस के। क्या कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को अच्छा संदेश देना चाहता हूँ, आए भर्ती हुए योग अपने सेना का मनोबल बढ़ाएं और अपना नौकरी करें। मातृभूमि के लिए सब लड़ना चाहते हैं, जो आए उसके लिए वेलकम। मैं जो यहाँ भाई के बलिदान दिवस पर जितने क्षेत्र से आए लोग सभी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मेरा सहयोग हर वर्ष करते रहें। देखिए, चूँकि लगातार शायद 24 वर्ष बीत चुके हैं, सरकार की ओर से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से, क्या उस प्रकार का प्रशासन खरा उतरा है सब मुद्दों पर या नहीं? नहीं, कुछ हुए हैं, कुछ ऐसे ही हैं। अब तो प्रशासन भी भूल चुका है। अब ऐसे आगे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही आगे कुछ होगा। आज चूँकि पुण्यतिथि है और यहाँ शायद अमरोहा जनपद या मुरादाबाद से कोई भी प्रशासनिक अमरोहा अधिकारी? जनपद के ADM साहब ने समय दिया था, बाद में उनका सुबह फ़ोन आया, अचानक बोले मैं कहीं बाहर निकल, बाकी और किसी से कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत सिंह एडवोकेट है, अजीत सिंह, बताइए आप। राष्ट्रीय लोकदल युवा रुहेलखंड क्षेत्र से। जी, आज यहाँ पहुँचे हैं आप शहीद स्थल पर, जी। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से जो भाई हमारे अरविंद सिंह 1999 पाकिस्तान से लड़ते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं अपने समस्त राष्ट्रीय लोकदल परिवार से की तरफ से और भाई अरविंद जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, क्या नाम आपका? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह, आज यहाँ छावी पहुँचे हैं आप अरविंद हाँ, मैं समाधि स्थल पर। शहीद अरविंद सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में। उनकी जो शहादत हुई थी उसी के उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि यहाँ मनाई गई है। तो हम लोग सब इकट्ठा हुए थे और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर जिस तादाद में लोग होना चाहिए और जो एक बहुत ही प्रेरणा देकर शहीद अरविंद सिंह गए पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए, कि किस तरह से अपने देश के लिए कुर्बानी दी जाती है और उस शहादत का कितना मान सम्मान होना चाहिए, उनको लोगों को भुलाना नहीं चाहिए। और आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ यही हो रही है कि जिस बड़ी तादाद में यहाँ जागरूक इलाका है, पूरा किसानों का क्षेत्र है, लेकिन जिस तादाद में होना चाहिए थे लोग उस तादाद में नहीं है। मैं तो क्षेत्रवासियों से और गांववासियों से सभी से अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा नाम, ज़िंदगी जी के तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन शहीद अरविंद सिंह ने जो कुर्बानी दी, जो शहादत दी, उन्होंने अपना नाम देश और दुनिया में किया। उनको कम से कम 1-8 घंटा जो भी उनका कार्यक्रम होता है हर बार, उसमें सभी को शिरकत करनी चाहिए, जिससे कि एक प्रेरणा जो वो दे के गए हैं
उसका एक अच्छा सकारात्मक संदेश समाज में जाना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि समाज में जो ये उदासीनता है उसकी वजह यही है कि हम लोग अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे। आज मोबाइल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसमें नौजवान 10-10 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहीं प्रेरणा मिलने की बात है तो वहाँ हम समय देने को तैयार नहीं, उन लोगों को याद करने को तैयार नहीं। तो अगर हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे और अपनी विरासत को भूलेंगे तो उससे देश भी कमज़ोर होगा, समाज भी कमज़ोर होगा। तो मेरा क्षेत्रवासियों से खासकर ये अपील है, जो आसपास के लोग हैं वो भारी तादाद में यहाँ आएँ। और एक दिन नहीं है, इसमें 1-8 घंटे की बात है। अपना जो बच्चा शहीद हुआ है, जो शादी भी जिसकी नहीं हुई थी बेचारे की, कोई पीछे कुछ छोड़ के नहीं गया विरासत, इतना बड़ी कुर्बानी उसने दी, तो उसको कम से कम क्षण भर के लिए हम याद करके दूसरों को प्रेरणा दें कि आप भी अच्छा काम करोगे तो देश, दुनिया, समाज आपको याद रखे। ईद के पुण्य तिथि के अवसर पर आप यहाँ मिलक में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शहीद वो शहीद हैं जिनकी वजह से हम आराम से सुकून की नींद सोते हैं। इन लोगों ने हमारे जो पूजनीय हैं, देश की सेना सबसे बड़ी पूजनीय मानता हूँ देश की सेना, उस सेना के भरोसे हम लोग रात को सुकून से सोते हैं। इनके लिए जितना भी त्याग बलिदान सेना देती है, उससे ज़्यादा उनके परिवार वालों को साहस होता है कि शहीद के माता पिता, जब कोई भी जवान शहीद होता है तो उनके माँ बाप, भाई बहन, बंधु क्या बीतती है उनके ऊपर। मैं सबसे ज़्यादा उनको बधाई देता हूँ और अपनी सेना के जो जवान हैं इनका इतना शुक्रिया, धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इसकी वजह से हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। हमारे देश में हम आप सब लोग सुकून से सोते हैं, इन्हीं की वजह से सोते हैं। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, इनके चरणों में नमन करता हूँ और अपनी पूरी श्रद्धांजलि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ।